इज़ वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर आज मैं बनाने वाला हूँ एक ये छोटा सा मॉडल। ये सॉलिडवर्क्स में हम लोग बनाने वाले हैं और यहाँ पर आप इसकी डायमेंशन देख सकते हो। तो ये वाला आज हम इसमें बनाएंगे और जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ट्यूटोरियल। और यहाँ से हमारे पास एक ये डायमेंशन है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसका साइड व्यू है और ये वाला व्यू टॉप है। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे ऐसा दिखेगा। एंड ये एक हमारे पास में सेक्शन व्यू है, इस पार्ट का ये सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो इन व्यूज़ की हेल्प से हम लोग आज एक ये यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल है इसको बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं ये ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने नया नया सीखा है तो आपके प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल आज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड, यूनिग्राफिक्स से रिलेटेड और आपका ऑटोकैड या कैटिया से रिलेटेड, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर चेक कर सकते हैं कैड कैम सॉल्यूशंस मेरठ, और हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बार डायमेंशन समझ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये एक कोई जिगजैग शेप में एक पार्ट है जिसमें ये वाला जो पार्ट है 45.5 mm हाइट का है। देन ये है 50 डायामीटर का। इसके बाद सेम यहाँ पर भी है और ये 107 mm की हाइट पर है। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर ये कोई बीच का पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ थोड़ा टेपर है। ये 13.5 है, ये भी 13.5 है। यहाँ से इसकी थिकनेस 9 है, ये भी 9 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कोई छोटा सा 2 mm का गैप है। ठीक है ना, यहाँ से ये, और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये टोटल हाइट है 107 और यहाँ पर हमारे पास में इसकी टोटल जो थिकनेस है वो 50 mm दे रखी है। तो आइडिया ये है मेरा यहाँ पे कि मैं इसको साइड में से एज इट इज़ बनाऊँगा, देन उसके बाद इसको एक्सट्रूड करूँगा और फिर बाद में इसको राउंड मैं कर दूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी आप यहाँ से प्लेन उठा सकते हो, जैसा भी प्लेन आप लेना चाहते हो। मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ और फ्रंट प्लेन लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे। (45.5) ठीक है, और ये हमारे पास में है 50 डायमीटर का, तो इसको हम लोग कर देते हैं 50। ये छोटा सा काम हमने यहाँ पे कर दिया। देन इसके बाद हमारे पास में आएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है, मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ और यहाँ पर इसको डायमेंशन भी कर देता हूँ 45.5। इसके बाद ये वाला डायमेंशन भी इसका 50 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही डायमेंशन के हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया और अभी क्या होता है कि इन दोनों के सेंटर टू सेंटर 110 है इसके बीच का गैप। तो सेंटर टू सेंटर के लिए मैं क्या है ना, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये क्या होगा ना, डायमेंशन लेने के काम आएगा। ठीक है ना, ये डायमेंशन लेने के काम आएगा। और यहाँ से मैंने लिया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसको मैंने डाल दिया 110 एंटर। ठीक है, इसके बाद अब इसकी हाइट है 107, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से हो जाएगा कितना, 107। तो ये हमारा एक पार्ट फिक्स हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ये वाला पार्ट जो जिगजैग है। तो सबसे पहले इसी को बना लेते हैं। ये यहाँ से कुछ ऐसा है, ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 13.5, यहाँ से सेंटर से है, फिर ये 13.5, फिर उसके बाद 9 ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे डालेंगे हम लोग 13.5 प्लस 13.5 प्लस, और ये 9 और ऐड कर देंगे, तो इसकी टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई है 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये 9 अभी नहीं रखेंगे इसमें, है ना, क्योंकि 13.5 तो यहाँ तक ही है ना, या फिर इतना रख लीजिए, इसको रिवर्स आप ऑफसेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम है। और यहाँ पर हमें देखिए 2 mm इसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 2 mm यहाँ पर ये है।
ठीक है। और ये लगभग इसके सेंटर तक आया हुआ है, ये थोड़ा सा आगे तक है पूरा, तो इसको मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और इसको कोइंसिडेंस कर देते हैं। ठीक है, तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है, और यहाँ पर हम इसे रखेंगे 2 mm, और यहाँ पे 13.5 और 13.5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा बन गया 27 है, तो इसको भी नहीं, इसको भी 36 ही कर देते हैं हम लोग, फिर 9 हम बाहर अंदर की तरफ ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट बन गया है, और इसको अब एक्सट्रूड करना है। देन उसके बाद अब इसको अब ऑफसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट करने से क्या होगा कि कुछ इस तरीके का बन जाएगा, बाद में 1 बाय 1 इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये इसकी थिकनेस है लगभग 8.15, तो ये यहाँ पर का सेक्शन है, और इसकी जो मोटाई है वो 8.15 है, 8.15, और यहाँ से 2, और ये 9 का सेक्शन है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये 18.5 है, तो यहाँ पर ये 9 mm है, और यहाँ पर आई गेस ये 8.5 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑफसेट तो हम लेंगे, लेकिन हम लोग चेन नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको हम लोग डालेंगे 9 mm, और इसको हम लोग करेंगे 9 mm। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर डालेंगे 8.15, क्योंकि सेक्शन हुआ है ना, तो यहाँ से डालेंगे 8.15 यहाँ पर, और इसके बाद इसको करते हैं ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आता है ट्रिम, ट्रिम में जाते हैं, और इसको हम लोग करते हैं कॉर्नर बन जाएगा क्या, हाँ कॉर्नर बन गया। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर ये वाला पार्ट ट्रिम करना है, सॉरी ये वाला पार्ट, ये वाला ट्रिम लेना है, और इसको, ये शायद पूरा कट हो गया, एक सेकंड अंडू करते हैं। हाँ, ये इस तरीके से है, ट्रिम लेंगे और ये वाला ट्रिम कर देंगे और ये वाला ट्रिम कर देंगे यहाँ से। तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अब इसको है ना क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने से क्या होगा, एक्सट्रूड करने में आसानी रहेगी। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कैसे करेंगे, यहाँ से बना देंगे लाइन। तो ये एक पूरा क्लोज़ बन गया, आपको दिख रहा होगा, शेडेड हो गया। अब इसको करते हैं एग्ज़िट, और एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से फीचर में जाएंगे और लेंगे एक्सट्रूड। अब जैसे कि आपको पता है कि बाहर वाला 50 डायमेंशन का है, ये वाला पार्ट और ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में 50। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा 50, और इसको कर देंगे हम लोग मिड प्लेन। ठीक है ना, मिड प्लेन करने से वो प्लेन मिड में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले इसको हम लोग कर देते हैं राउंड। अब इसको राउंड कैसे करेंगे आप, क्योंकि ये तो गोल है, तो आपको यहाँ से फिलेट लेना है, और फिलेट की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर 25। यहाँ पर जाएंगे तो 25 रखनी है। 25 क्यों रखनी है, क्योंकि ये सारी साइडें आप राउंड करना चाहते हैं, तो जितना भी उसका डायमेंशन है उसको हाफ़ कर देंगे। तो आप खुद देख सकते हो अपने आँखों से, ये पूरा राउंड हो गया, ये पूरा राउंड हो जाएगा। ये लास्ट वाले को भी रहने देते हैं, इसको ओके करते हैं पहले, इसको वापस एडिट करते हैं, और ये वाली एज भी इसमें सेलेक्ट कर देते हैं, और ये पूरा राउंड हो जाएगा। फिर दोबारा से एक बार फिलेट लेते हैं और सेम यहाँ पे 25 रहने देंगे, और ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और ये भी हमारा राउंड हो गया। ठीक है ना, और ओके करने के बाद अब वो हमें स्केच दिख ही नहीं रहा है जो हमारे पास था, तो उसको दिखने के लिए हमें यहाँ से शो भी करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको आप शो करोगे तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, हट, जैसी बार क्लिक करोगे हट जाएगा, तो इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सट्रूड लेना है, और यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये आ जाएगा।
और ये आपको रखना है 50 और इसको कर देना मिड प्लेन और इसको कर देना ओके। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। फिर दोबारा से क्लिक कर लेना इसी के ऊपर, फिर से एक्सट्रूड ले लेना और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 50 नहीं रखना, ये तो होगा 9 mm का। तो यहाँ से डालेंगे हम लोग 9 और सेलेक्ट करेंगे मिड प्लेन में वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं कट और यहाँ से हम लोग इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा इधर आ गया है। और लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं तो पूरा राउंड में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए काम कर लेते हैं, जो हमने स्केच बना रखा था इसी को वापस से एडिट कर लेते हैं। ठीक है, जब ये एडिट हो जाएगा तो एडिट होने के बाद हमें यहाँ से इसको एक कंप्लीट एक स्केच बना देते हैं, ताकि ये भी दूसरे स्केचेस की तरह कंप्लीट हो जाए। और इसको हम लोग यहाँ पर मैच करा देते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई डायमेंशन की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा अपने आईडी से आप ले लेना। और ये कुछ इस तरीके से मैंने अंदर रख दिया, ताकि वो जो जब हम इसे एक्सट्रूड करें तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ ही आ रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं, स्केच पर वापस क्लिक करते हैं और यहाँ से लेंगे एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड में ये वाला पार्ट और यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट रहेगा। और यहाँ से ये वाला पार्ट रहेगा और ये हमारे पास है 9 और इसको कर देंगे मिड प्लेन। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। पर हमारे पास में यहाँ एक मिस्टेक है, अंडू करते हैं इसको और एग्ज़िट। तो ये अभी तो ये कंप्लीट राउंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस स्केच को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के लिए वापस स्केच को एडिट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अंदर की तरफ आए। ठीक है, तो हमने लास्ट में ये वाला पार्ट बनाया था। ठीक है ना, ये जो हमने पार्ट बनाया इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। इसको अंडू करते हैं और यहाँ से हमें एक पार्ट ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए बना लेते हैं। और एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, एग्ज़िट करने पे कुछ इस तरीके से कटा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बॉस एक्सट्रूड में जाकर भी इसको एडिट करोगे तो यहाँ से जो सिलेक्ट रीजन है इसमें इसको भी सिलेक्ट कर लेना। तो ये इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा और राउंड हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसके अंदर जाओ और यहाँ से अब वो स्केच नहीं दिखाई दे रहा मेरे ख्याल से, तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट हम दोबारा से बना लेते हैं। तो इसमें मैंने एक सोल्यूशन ये निकाला है, तो हम एक काम करते हैं कि इसके लिए एक रिप क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये स्केच वहाँ पे ठीक से नहीं आ पा रहा है। तो इसको हम लोग फ्रंट प्लेन पे ही स्केच करते हैं और यहाँ पर एक रिप डाल देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, और ओके, और यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अब यहाँ से रिप पर क्लिक करते हैं। रिप होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिप होना चाहिए आपका 9 mm का। देखते हैं क्या ये काम करेगा यहाँ पे। नो, ये भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये राउंड पोर्शन है। तो इसके लिए स्केच को एडिट करके एक पूरा थोड़ा सा अंदर की तरफ स्केच बना देते हैं। कन्वर्ट एंटिटी लेना है आपको, ये कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कन्वर्ट से मतलब ये है कि ये एक स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। और जब ये स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको ईज़िली एक्सट्रूड कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ तक ये पूरा मैंने इसको कंप्लीट बना दिया और यहाँ से ये पूरा मैंने इसको कंप्लीट एक स्केच बना दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक स्केच हो गया, अलग हो गया जो हमने पहले स्केच से बनाया था। तो अब इसी स्केच पे क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हो आप 9 mm का। तो अब ये इजीली आपका आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। और इसके बनने के बाद हमें यहाँ पे बनाने हैं ये सर्कल। ठीक है ना, ये सर्कल इस पे बनेंगे। अब ये सर्कल 13.5 रेडियस का है। ठीक है, और इसके बीच में M16 का एक होल है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम बनाते हैं। और ये कितना पीछे, ये कितना आगे तक निकला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 59 है। ठीक है, तो 59 का एक प्लेन 59 से ये 50 से आधा ये निकला हुआ है, 9 mm के आसपास निकला हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 में 9 और ऐड कर देंगे तो ये इतनी दूरी पे हमारा प्लेन आएगा। तो प्लेन कौन सा चाहिए हमें, फ्रंट प्लेन चाहिए। इसको सबसे पहले शो करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से चलते हैं और प्लेन उठाएंगे अपना। और प्लेन लेने के बाद ये वाले प्लेन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्लेन का ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपके पास में आ गया 25 प्लस ये हो जाएगा 9, 25 प्लस 9। ठीक है, तो ये थोड़ा बाहर तक आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आप निकाल सकते हो। और इसको ओके कर देना। ठीक है, और ये वाला प्लेन हाइड कर देंगे। फिर इस वाले प्लेन पर जाकर करेंगे हम लोग स्केच। फिर सर्कल लिया और इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। और ये आएगा आपका 13.5 प्लस 13.5 27। और इसको लिया और इस वाले पोर्शन से दिया 13.5। ठीक है, तो ये पूरा देखो मैच आ गया। और सेम ही इसको इधर भी बना लेते हैं। ठीक है, और इधर बनाने के बाद यहाँ कहीं से आप बना लीजिए। इसको डायमेंशन कर देंगे हम लोग 27। और ये वाले पोर्शन से ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास में 13.5। तो ये सेंटर में आ गया। अब इसको करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना है, इसको करना है अप टू नेक्स्ट। एक्सट्रूड में जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और कर देंगे अप टू नेक्स्ट। तो लास्ट तक ही अपना हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद ये क्या करता है, इसके सेंटर में भी देखो एक होल है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सेंटर में भी होल है। पर ये होल कितने का है, ये होल है 27 का। इसको हम लोग ब्लास्ट में कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है 32। यहाँ से सेंटर दिया हुआ है होल का। तो इसमें ना M16 का होल है एक। ठीक है ना, ये एक M16 का होल इसमें हमें डालना पड़ेगा। और ये होल के लिए हमें होल विज़ार्ड में जाना पड़ेगा। और होल विज़ार्ड में जाने के बाद यहाँ से लेंगे ये वाला, क्योंकि इसके आगे आपको ये दिख रहा है ना हाफ राउंड, ये शो करता है कि यहाँ पे थ्रेड भी है। तो यहाँ से सिंपल वाला होल लेता हूँ। सिंपल वाला होल लेने के बाद यहाँ से इसको हम लोग कितना रखें, M16 ये वाला, सॉरी ये जो 4th नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट टैप, इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे आएगा M16। यहाँ पर देखिए M16 होगा ज़रूर, ये रहा। तो M16 ले लिया आपने और अपने आप डायमेंशन सेट हो जाएगा। इसके बाद इसकी थ्रेड कितनी है ये तो खैर दिया हुआ नहीं है, पर M3 इसका पूरा होल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा पोजीशन 3D स्केच, इसके सेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये होल कटा हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर। और सेम ऐसे ही इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा आर पार नहीं कटा हुआ है, थोड़ा सा ही कटा हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी जो लेंथ है ये 38 को, ये 38 की जगह मैं इसको 30 कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि पूरा नहीं कटा हुआ है, सिर्फ इतना ही कटा हुआ है। और बाकी इसको आप ओके कर दीजिए, आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक होल और है 27 डायमीटर का, इसको भी हम लोग यहाँ पर रख देते हैं।
और ये 27 का हमें इसमें डायमीटर रखना है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 27। होल चाहिए हमें ये सिंपल वाला, कस्टम साइजिंग, और ये रहेगा 27 डायमीटर का। पोजीशन रखेंगे, 3D स्केच में जाएंगे और ये गया ये वाला, और इसको पूरा ही कट करना है तो इसको कर देते हैं थ्रू ऑल और ओके। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये होल इसके अंदर बन गया। ठीक है, अब लास्ट काम हमारे पास क्या रह गया, लास्ट काम हमारे पास रह गया इसको फिलेट करने का। तो फिलेट कर देते हैं इसको, और इस यहाँ से इस होल को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चैम्फर भी है, यहाँ पर C1 दिख रहा है, तो एक चैम्फर भी उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग लेते हैं चैम्फर, और चैम्फर फर्स्ट वाला ही रहेगा ऑप्शन हमारे पास। इसको रखेंगे हम लोग 1, और यहाँ पे 1 mm का चैम्फर भी लगा देते हैं। ठीक है, प्लेन को कर देते हैं हाइड। अब यहाँ से देखते हैं डायमेंशन क्या कहता है। डायमेंशन ये बोलता है इसके जो अंदर वाला पार्ट है ये 2 है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट इसका 2 है, बाकी यहाँ पर एक 1 रेडियस का फिलेट है, और इसी को करते हैं सबसे पहले, और बाकी इसके नीचे के पोर्शन में फिलेट है। ठीक है ना, और इसको फिलेट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमारे पास रेडियस 1 का फिलेट है इसके ऊपर, और तो सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन में फिलेट लगाते हैं। ये जो इसके कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 1 mm के हैं, तो यहाँ से हम लोग फिलेट लेते हैं और इसको रखते हैं 1। ठीक है, और 1 रखने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें 1 mm का फिलेट है, ये वाला जो पार्ट है इसमें 1 mm का फिलेट है, और मेरे हिसाब से जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें भी आपका 1 mm ही फिलेट है। ठीक है ना, तो यहाँ से इन सब जगहों में फिलेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी फिलेट कर देते हैं। अगर ऐसे मैसेज दिखा रहा है तो इसे कट कर देना। जो लास्ट के हमने 2 सिलेक्ट किए थे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फिलेट आ गया 1 का। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दिखता है 2 mm का, है ना, तो यहाँ से हम लेते हैं फिलेट, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 वैल्यू, यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, और ये वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर इस वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको ओके करेंगे। अगर ये फिर से मैसेज दिखाता है तो इसे करते हैं कट। अब करना क्या है, जो फिलेट हमने लिया था इसे एडिट करते हैं। हमने ये लास्ट की कुछ एजेस सेलेक्ट की थी, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट प्रोपगेशन करेगा, और टेंजेंट प्रोपगेशन करेगा तो ये पूरा ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये बस इतना हम लोग रख लेते हैं, या ये वाले दो रख लेते हैं 1 mm के, और इसको ओके करते हैं। अब यहाँ से फिलेट करेंगे 2 mm का, 2 mm का फिलेट लिया, और इस एज पे फिलेट, यहाँ पर से फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। इस सेकेंड एज में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाले पे ही क्लिक किया, और ये वाले पोर्शन पे क्लिक किया, और ओके। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिलेट लेते हैं दोबारा, और टेंजेंट प्रोपगेशन यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसके बाद फिलेट लिया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, और तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट जो हमने फिलेट अभी लिया है इसी में ही इसको ऐड कर देते हैं। फिलेट लेने के बाद एडिट कर लो, एडिट करने के बाद एक ये वाला पार्ट आप रख लीजिए और इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारे पास आ गया है। ठीक है, और ये भी पूरा यहाँ से होगा। देखो ये वाला पार्ट भी अभी रह गया है, तो इसको भी हम सेम तरीके से फिलेट कर लेते हैं। उसी फिलेट को एडिट कर लेना, और जब एडिट कर लोगे तो सेलेक्ट करना, तो ये पूरा ऐसे फिलेट हो जाएगा।
अगर देखो ऐसे मैसेज शो कर रहा है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ से इसको लिया और इसको कर दिया डिलीट। ये वाली एज पड़ रही थी, इसको ओके करते हैं, क्लोज़। यहाँ से इसको डिलीट, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन यहाँ पे रहेगा। अब ये सब जगह से 2 mm का फिलेट है, तो 2 mm का फिलेट है, तो फिर से एक फिलेट उठाते हैं 2 mm का और इसको यहाँ से फिलेट कर देते हैं। ये वाला पार्ट फिलेट होगा, ये वाला पार्ट फिलेट होगा, ये वाला पार्ट फिलेट होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा और ये वाला होगा। ये जो भी एजेस आपको दिखाई दे रही हैं ये सब फिलेट होगी इसमें। और ये इनका डायमेंशन यहाँ पे गिवन तो नहीं है, पर इसको हम लोग 1 रख लेते हैं क्योंकि बाकियों से यहाँ पर जो फिलेट है उसका साइज़ कम है, तो इसको हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया और इसको करते हैं ओके। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा हो गया। और इसके अराउंड भी फिलेट है, यहाँ पर भी 1 mm का फिलेट रखते हैं। यहाँ पे फिर से फिलेट में चलते हैं और 1 mm का, तो ये वाला फिलेट हो जाएगा। यहाँ से ये वाला हो जाएगा फिलेट, देखते हैं अगर होता है तो, नहीं तो इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर फिलेट का डायमेंशन है नहीं हमारे पास। तो फिलेट में चलते हैं और यहाँ से करेंगे इसको 1 mm। ठीक है, और यहाँ से इसको करेंगे हम लोग 1 mm। ठीक है, इसी तरीके से आई गेस यहाँ पर भी फिलेट है हमारे पास, यहाँ पर भी फिलेट है और ये यहाँ पर भी फिलेट है। और ओके, ये लास्ट वाली एज को डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से गाइस ये फिलेट होगा। ठीक है, और हमारा ये ऑब्जेक्ट लगभग रेडी है, आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये वाला बन गया पार्ट। ठीक है, बाकी आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा है तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इस तरीके से बनेगा सारा का सारा। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी हो गया क्योंकि यहाँ पर ही हमारा स्केच ठीक से नहीं आया था, लेकिन एक बढ़िया ट्यूटोरियल है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, खासकर बिगिनर्स के लिए। ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बना सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर आपके पास कोई और भी आइडिया है किसी तरीके से आप इसको और तरीके से बना सकते हो, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अस। ओके, थैंक यू।